ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में अब बात उस नेता की जिनके ऊपर 12 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जो अब बोलते हैं जब भी तो फिर बवाल होता है। बात बीजेपी के बाहुबली विधायक कैलाश चौधरी की। सामाजिक तत्वों की कोई जात नहीं होती और न उसकी कोई सरकार नहीं। ऐसा राहुल गांधी जो इन लोगों के बीच में जो जहाँ पर भारत माता के मुर्दाबाद के नारे लगते हो और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उनके कार्यक्रम में जाकर अगर खड़े होते हैं, ऐसे देश के मैं कहता हूँ राहुल गांधी जैसे लोग, जिसको ये सब कांग्रेस के लोग राहुल राजकुमार कहते हैं, मैं तो कहता हूँ ये देश का द्रोही है, देश का गद्दार है। ऐसे देशद्रोही को फांसी पर होना चाहिए, देशद्रोही को सजा होनी चाहिए। बेबाक बयान बायतू और कैलाश चौधरी, ये सिलसिला शुरू हुआ तो थमा नहीं, लेकिन बायतू विधायक कैलाश चौधरी पर पहला मामला 2004 में दर्ज हुआ। एक मामले में जमीन विवाद और मारपीट का आरोप था। बाकायदा हिस्ट्री शीट तैयार की गई और उसमें झगड़ालू कहा गया। ये मामला बालोतरा थाने में दर्ज हुआ था। इसके अलावा इसी थाने में कैलाश के खिलाफ 18 जनवरी 1994 में पहला मामला दर्ज हुआ। इस मामले में मारपीट, रास्ता रोकने, जानलेवा हमला, चोरी समेत कई अपराधों में मुकदमे दर्ज हुए थे। कैलाश चौधरी के खिलाफ हिस्ट्री शीट भी खोली गई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 30 जनवरी 2003 को ऐसा हुआ था। हिस्ट्री शीट खोलने के बाद कैलाश के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हो गए। कैलाश चौधरी के खिलाफ अंतिम मामला 6 अप्रैल 2012 को दर्ज हुआ। बालोतरा में सरकार की तरफ से सरकारी संपत्ति तोड़ने, रास्ता रोकने और आज कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस मामले को 29 मार्च 2016 को वापस ले लिया गया। लेकिन 2013 में कैलाश चौधरी के विधायक चुने जाने के बाद उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ और कई मामलों को ये कहकर वापस लिया गया कि अब वो झगड़ालू नहीं बल्कि शांति प्रिय नेता है। यानी बायतू के बाहुबली विधायक बनने के बाद शांत हो चुके हैं। तो फिर उनके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उनका क्या, इसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। कैलाश चौधरी पर कुल 12 मुकदमे दर्ज थे। इनमें से 10 मुकदमों में राजीनामा हो चुका है। एक मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है। एक मामले को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। यानी कहा जा सकता है कि सिर्फ एक मामला ऐसा है जो कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा बायतू के बाहुबली के खिलाफ सभी मामले लगभग बंद हो चुके हैं। किसी को सरकार ने बंद कर दिया, ज्यादातर में राजीनामा हो गया। लेकिन क्या सच में बाहुबली के तौर पर जाने जाने वाली कैलाश चौधरी अब शांत है? ऐसा है, असामाजिक तत्वों की कोई जात नहीं होती और न उसकी कोई सरकार नहीं। ऐसा राहुल गांधी जो इन लोगों के बीच में जो जहाँ पर भारत माता के मुर्दाबाद के नारे लगते हो और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, उनके कार्यक्रम में जाकर अगर खड़े होते हैं, ऐसे देश के मैं कहता हूँ राहुल गांधी जैसे लोग, जिसको ये सब कांग्रेस के लोग राहुल राजकुमार कहते हैं, मैं तो कहता हूँ ये देश का द्रोही है, देश का गद्दार है। ऐसे देशद्रोही को फांसी पर होना चाहिए, देशद्रोही को सजा होनी चाहिए। बेबाक बयान बायतू और कैलाश चौधरी, ये सिलसिला शुरू हुआ तो थमा नहीं, लेकिन बायतू विधायक कैलाश चौधरी पर पहला मामला 2004 में दर्ज हुआ। एक मामले में जमीन विवाद और मारपीट का आरोप था। बाकायदा हिस्ट्री शीट तैयार की गई और उसमें झगड़ालू कहा गया। ये मामला बालोतरा थाने में दर्ज हुआ था। इसके अलावा इसी थाने में कैलाश के खिलाफ 18 जनवरी 1994 में पहला मामला दर्ज हुआ। इस मामले में मारपीट, रास्ता रोकने, जानलेवा हमला, चोरी समेत कई अपराधों में मुकदमे दर्ज हुए थे। कैलाश चौधरी के खिलाफ हिस्ट्री शीट भी खोली गई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 30 जनवरी 2003 को ऐसा हुआ था। हिस्ट्री शीट खोलने के बाद कैलाश के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हो गए। कैलाश चौधरी के खिलाफ अंतिम मामला 6 अप्रैल 2012 को दर्ज हुआ। बालोतरा में सरकार की तरफ से सरकारी संपत्ति तोड़ने, रास्ता रोकने और आज कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस मामले को 29 मार्च 2016 को वापस ले लिया गया। लेकिन 2013 में कैलाश चौधरी के विधायक चुने जाने के बाद उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ और कई मामलों को ये कहकर वापस लिया गया कि अब वो झगड़ालू नहीं बल्कि शांति प्रिय नेता है। यानी बायतू के बाहुबली विधायक बनने के बाद शांत हो चुके हैं।
तो फिर उनके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उनका क्या, इसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। कैलाश चौधरी पर कुल 12 मुकदमे दर्ज थे। इनमें से 10 मुकदमों में राजीनामा हो चुका है। एक मामला अभी भी न्यायालय में लंबित है। एक मामले को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। यानी कहा जा सकता है कि सिर्फ एक मामला ऐसा है जो कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा बायतू के बाहुबली के खिलाफ सभी मामले लगभग बंद हो चुके हैं। किसी को सरकार ने बंद कर दिया, ज्यादातर में राजीनामा हो गया। लेकिन क्या सच में बाहुबली के तौर पर जाने जाने वाले कैलाश चौधरी अब शांत